हेलो बच्चों, 10th क्लास। आज चैप्टर 8 हम सूक्त है पढ़ने जा रहे हैं। शु यानी सुंदर उक्तय वचन, जिसमें कहे गए हैं जो हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और इस पाठ में चैप्टर से रिलेटेड बताया है कि किन्होंने लिखा है, कौन रचनाकार हैं। तो पहले हम ये पढ़ना चाहेंगे। अयम पाठः मूलतः तमिल भाषाया तिरुक्कुरल नामक ग्रंथात् गृहीत अस्ति। यह पाठ मूल रूप से तमिल भाषा के तिरुक्कुरल नामक ग्रंथ से लिया गया है। अयम ग्रंथः तमिल भाषाया वेदः इति कथ्यते। इस ग्रंथ को तमिल भाषा का वेद कहा जाता है। अस्य प्रणेता त्रिवल्लुवर वर्तते। इसके प्रणेता रचयिता त्रिवल्लुवर हैं। प्रथम शताब्दी अस्य काला, प्रथम शताब्दी इनका समय माना जाता है। स्वीकृत अस्ति ही धर्मार्थ काम प्रतिपादकों को अयम ग्रंथः त्रिषु भागेषु विभक्तौ अस्ति। धर्म अर्थ काम को 3 भागों में विभाजित करके समझाया गया है इस ग्रंथ में। तिरु शब्द श्रीवाचक अस्ति। तिरु शब्द का अर्थ श्रीवाचक है। अतः तिरुक्कुरल शब्दस्य अभिप्रायो भवति। तो इस ग्रंथ का जो अभिप्राय है श्रिया युक्त वाणी है। अस्मिन् ग्रंथे मानवानां कृते जीवनो उपयोगी सत्यम सरस बोधगम्य पदे प्रतिपादितम् अस्ति ही। तो इस ग्रंथ में जो भी बताया गया वो सत्य है, सरस है और हमारे लिए महत्वपूर्ण भी है, बोधगम्य है। पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत्, पिता अस्य ही किम तपस्तेपे इति उक्तिस्तत्र कृतज्ञता। तो पिता के द्वारा पुत्र के लिए बचपन से ही प्रदान किया जाता है विद्या रूपी धन। ठीक है, वो कैसा है, महत है, बहुत बड़ा है। पिता अस्य, और इसके लिए पिता क्या करते हैं, तप करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं। आप भी जानते हो कि पिताजी फीस भी देते हैं, नियमित रूप से ध्यान भी रखते हैं कि बच्चा प्रॉपर पढ़ाई कर रहा है या नहीं। और आपको स्कूल भेजने के लिए आपकी मम्मा सुबह जगती हैं, लंच लगाती हैं, जल्दी भेजती भी हैं। तो वो भी क्या कर रहे हैं, आपके साथ तप कर रहे हैं। ओके, तो इस विषय में जब हम पिताजी हमारे लिए इतना बड़ा उपकार कर रहे हैं, इतना बड़ा धन दे रहे हैं, विद्या रूपी धन, तो हम उनकी जो कृतज्ञता है, वो इतना बड़ा काम कर रहे हैं हमारे लिए, उसे कभी नहीं भूलना है और अपना काम अच्छे से करना है, ईमानदारी से। इति उक्तस्तः कृतज्ञता, उनकी कृतज्ञता को हमें ध्यान रखना चाहिए अपने पिताजी के प्रति। आगे है, अवक्रता यथा चित्त ही तथा वाची भवेद यदि तदेव आहु महात्मान स्वमत्वम इति तथ्यतः। अवक्रता जो सीधा है, सरल है, स्पष्ट है, जो हमारे मन में है वही हमारी वाणी में है। आपने देखा होगा, कहा जाता है जो वाचाल व्यक्ति है वो दिल का बहुत साफ होता है। तो वो कैसा है, अवक्र है, यानी बहुत सीधा है, वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, जैसा अंदर से है वैसे ही बाहर है। तदेव आहु महात्मानं समत्वम इति तथ्यत। तो इसी प्रकार से जो अंदर है वही बाहर है, वो ऐसा महात्मा है। और इस स्थिति को क्या बोला जाता है, समत्वम स्थिति कहा जाता है। तो जो अंदर है वही बाहर होना चाहिए, कपट नहीं होना चाहिए किसी के भी प्रति, और इस स्थिति को ही हम क्या बोलेंगे, समत्व। त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम परुषाम यो अभि उदीर्यत परित्रज्ये फलम पक्वम भुंक्ते अपक्वम विमूढ़धि। त्यक्त्वा त्याग कर देता है, धर्म प्रदान जो अच्छी वाणी है, धर्मशास्त्र जो वचन है उनका त्याग करके, परुषाम यानी कठोर वाणी का प्रयोग करता है, यानी मीठी वाणी बोलने की बजाय कठोर बोल रहा है, उल्टा बोल रहा है, असभ्यता से व्यवहार कर रहा है। परित्यज्य, वो इस प्रकार से मीठी वाणी को छोड़ देता है जैसे कोई मूर्ख व्यक्ति पके फल को छोड़कर कच्चे फल को खाने का प्रयास करना। ठीक है, परित्यज्य फलम यानी फल का त्याग कर देता है, पके हुए का। भुक्ते अपक्वम विमूढ़धि, और मूर्ख व्यक्ति पके हुए फल को छोड़कर क्या कर रहा है, कच्चे फल को, पके हुए फल को खा रहा है। ठीक है, तो विद्वांसः एव लोके अस्मिन् चक्षुष्मतः प्रकीर्तिता अन्येषां वदने ये तु ते चक्षुर्नामनि मतेः
विद्वान, विद्वानों के विषय में कहा जाता है लोके अस्मन् चक्षुष्मन् प्रकीर्तिता। जो विद्वान है, ज्ञानी है, अच्छे से पढ़ा लिखा है, ज्ञानी है, तो उसके क्या नेत्र हैं। और नॉर्मल नेत्र तो सबके ही होते हैं, ज्ञान रूपी नेत्र किसके हैं? विद्वान लोगों के हैं। तो उन नेत्रों के माध्यम से वो क्या पूरे देश विदेश में जाने जाते हैं, प्रकीर्तिति, सभी जगह प्रसिद्ध होते हैं। अन्येषां वदने ये तु ते चक्षुर्नाम त्रिमते। तो विद्वान लोगों का एक ज्ञान रूपी नेत्र होता है, वो सभी का होना चाहिए। हम सभी को विद्वान बनना चाहिए, ज्ञान रूपी नेत्र रखने चाहिए। तो सामान्य नेत्र तो सभी के ही पास हैं, आप सभी जानते हो, ऐसा तो कोई है नहीं बिना नेत्रों वाला। सभी के पास सामान्य रूप से नेत्र हैं, लेकिन हम विद्वान बने, विशेषज्ञ बने, तो हमें ज्ञान रूपी नेत्र मिलेंगे, वो हमें अपने रखने चाहिए, ज्ञान रूपी नेत्र रखने चाहिए। यत् प्रोक्तम येन केन अपि तस्य तत्वार्थ निर्णय कर्तुम शक्यो भवद्येन स विवेक इति रतः। यत् की जो भी कहा जाता है, जैसी भी समस्या होती हैं, तत्वार्थ निर्णय, जैसे असमंजस वाली स्थिति है, ऐसी स्थिति में आप सही डिसीजन कैसे लोगे? कॉमन सेंस, अपने विवेक से लोगे। तो कर्तुम शक्य हो, तो ऐसी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारा दिमाग काम आता है, ब्रेन काम आता है। तो जो भी कहा जा रहा है, समस्या है, उन समस्याओं का समाधान करने के लिए जिसे हम यूज करते हैं, जिसका हम प्रयोग करते हैं, जिसे विवेक कहा जाता है। विवेक के माध्यम से हम बड़ी से बड़ी समस्याओं से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। वाक्पटु धैर्यवान मंत्री सभायाम अति कातरः शाकेन अपि प्रकारेण परेण परिभूयते। वाक्पटु, बोलने में चतुर हो, धैर्यवान व्यक्ति मंत्री हो, सभा में निडर हो, सभा में डरे नहीं, कोई भी बात कहनी है, 100 आदमी है, 1000 आदमी है, 10 आदमी है, निष्पक्ष रूप से अपनी बात रखना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को साकेन अपि प्रकारेण, किसी भी प्रकार से क्या कोई परेशानी नहीं होती है या अप्रसिद्धि नहीं मिलती है, हर जगह प्रशंसा होती है ऐसे व्यक्ति की जो सभा में निडर है, धैर्यवान मंत्री है, वाक्पटु है। तो वो व्यक्ति कभी हारेगा ही नहीं। ऐसा यदि मंत्री यदि किसी राजा के पास है ना, वो राजा कभी भी पराजित नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है, या इच्छते आत्मनः श्रेय प्रभूतानि सुखानि च न कुर्याद हितं कर्मस्य परेभ्यः कदापि च है। तो यह इच्छा, जो भी हमारी मन कहता है, आत्मा कहती है कि श्रेय चाहिए, आपको कल्याणकारी रास्ता चाहिए, प्रभुतानि, बहुत सारा सुख चाहिए। हर व्यक्ति की यही अभिलाषा है कि हमें बहुत सारा सुख मिले, हमारा कल्याण हो, हमारे बच्चे बड़े हों, अच्छे से रहें, बच्चों का कल्याण हो, हमारा कल्याण हो। तो ये हमारी मूलभूत आवश्यकता ही है। हर व्यक्ति सुख चाहता है और अपना कल्याण चाहता है। ना कुर्याद अहितम, जैसे हम अपना कल्याण चाहते हैं, सुख चाहते हैं, ऐसे ही विचार करके हमें किसी का अहित नहीं करना है। यदि कोई हमारा अहित करेगा तो हमें बुरा लगेगा, तो हमें भी किसी का अहित नहीं करना है। ऐसा सोचते हुए कर्म करने चाहिए, तो आपको हमेशा ही सुख मिलेगा और आपका कल्याण होगा। आचारः प्रथमो धर्म इति तद विदुषां वचः तस्माद् रक्षेत सदाचारं प्राणभ्यो अपि विशेषतः। आचार यानी हमारा आचरण, व्यवहार प्रथम धर्म माना जाता है और ये विद्वानों के द्वारा कहे गए वचन हैं। तस्माद् रक्षेत सदाचार, और हमें बहुत अच्छे से प्रयास करके अपने सदाचार की अपने रक्षा करनी चाहिए। प्राण लगा के भी हमें अपने सदाचार की, अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। और ये विद्वानों के द्वारा कहा गया है कि आचार बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी ये 8 श्लोक कंप्लीट हो गए।